हिमाचल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज पड़ोसी राज्य अगर भांग उगा रहा है तो यहाँ पे भी बातें चल रही हैं कि भांग की खेती जो है लीगलाइज कर दी जाएगी करंट गवर्नमेंट के द्वारा। और करंट गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि हिमाचल प्रदेश की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है और सरकार के पास पैसे नहीं हैं। तो क्या भाई एक बात बताओ, ये भांग की कल्टीवेशन से पैसे पूसे आ जाएंगे? तो भांग की कल्टीवेशन से पैसे तो आ जाएंगे, सरकार चलाने लायक आते हैं कि नहीं आते हैं ये सरकार को पता है। फेयर इनफ, ओके। तो अब हिमाचल का सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग है। हिमाचल में 33 लाख किलो जंगली भांग उगती है हर साल। 33 लाख किलो? बिल्कुल। ये एस्टिमेशन आप सिर्फ उससे निकाल सकते हो कि जितना चरस गांजा पकड़ा जाता है हिमाचल में एक्साइज के पास। अच्छा। तो लगभग 33 लाख किलो भांग का जो बायोमास है, मतलब पूरा प्लांट अगर उसको वे करें तो लगभग इतना जंगली कल्टीवेशन है हिमाचल में। तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। तो अब हिमाचल नेचुरली बहुत ज्यादा भांग उगाती है, तो इट ऑटोमेटिकली मेक सेंस हिमाचल में कि उस नेचुरल अकरिंग रिसोर्स को यूज किया जा सके अलग अलग तरीकों से। तो अभी के लिए तो सरकार पुलिस को इंस्ट्रक्ट करती है कि आप जाओ और जो जंगली भांग आपको दिखती है उसको काट के जला दो, ठीक है। अब अगर आप सोचिए कि उसको जलाने की बजाय एक विलेज लेवल इंडस्ट्री बना दी जाए जहां पे वो कलेक्ट, इंस्टेड की पुलिस जाके उसको काट के जला रही है, आप लोकल विलेजर्स को लाइसेंसेस दो कि आप जाके भांग काटो, कलेक्ट करो और इसको प्रोसेस करो ताकि इसमें से बीज अलग हो जाए, इसमें से पत्ती अलग हो जाए, इसमें से जो रेशा है, फाइबर है, उसको अलग कर दो और उनको आप कंपनियों को बेचो जो इनसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो बहुत बेसिक लेवल पे फटाफट इंडस्ट्री सेटअप की जा सकती है। इसमें मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मेक श्योर कैसे करेंगे कि भाई ये जो वो आप कह रहे हो ना कि ऊपर वाला फ्लावर है उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया जाए, वो सारा का सारा प्रोसेस जो है एक सेफ तरीके से हो सके ताकि यार उसका कुछ भी दूसरा यूज ना हो पाए। आप समझ रहे हो? बिल्कुल। नशों के लिए बेसिकली यूज ना हो पाए बेसिकली। तो अब आप ऐसे देखिए कि अगर कोई इंसान कलेक्ट कर रहा है भांग को, है ना, तो उसको पैसा कब मिलता है? उसको पैसा तब मिलेगा जब वो सरकार को जमा करेगा। और ऐसा नहीं है कि हिमाचल के लिए कोई नई पॉलिसी होगी, उत्तराखंड और यूपी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है ये पॉलिसी और ये लाइसेंसेस एग्जिस्ट करते हैं जहां पे वो जंगली भांग की कलेक्शन का लाइसेंस निकलता है। पीपल अप्लाई फॉर दैट लाइसेंस और उसके बाद वो जाके जंगली भांग इकट्ठी करके ले आते हैं और एक्साइज को दे देते हैं। मिसयूज यूटिलिटी पे होता है ना। अगर अब आप सोचिए कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है उसको मिसयूज करने की, एक लाइसेंस होल्डर के पास जो अकाउंटेबल है उस भांग के लिए, या कोई जनरल इंसान जिसको दिख गया है वहां पे और जो नशा करता है कुछ। तो अगर अवेलेबिलिटी ही कम हो जाएगी नेचुरली मिलने वाली भांग की किसी को मिसयूज करने के लिए, क्योंकि लाइसेंस वाले लोग तो जाके कलेक्ट करके ले आएंगे ना उसको, ऑटोमेटिकली प्रोबेबिलिटी कम हो गई ना कि नशे वाले लोग कैसे यूज करेंगे उसको। जब आप मिसयूज की बात करते हो, ठीक है, तो दो तरीके हैं इसको देखने के। एक, आप जब तक जनरल जनता को ये नहीं समझ आता है ना कि कोई चीज उसके लिए गलत है या सही है, तब तक हम मिसयूज हटा नहीं सकते। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ भांग का ही मिसयूज हो रहा है, ठीक है। लोग शू पॉलिश से नशा कर लेते हैं, थिनर से नशा कर लेते हैं, कफ सिरप से नशे कर लेते हैं, मतलब कफ सिरप से नशे होते हैं। बट जब इस तरीके से लीगली कल्टीवेट होनी शुरू हो जाएगी तो उसमें फिर चांसेस और ज्यादा नहीं है यार? तो जब हमने लीगल कल्टीवेशन की जब सरकार से पॉलिसी के बारे में बात की थी तो हम लोगों को भी ये बहुत प्रॉब्लम आई थी। तो हम लोगों ने ये रेकमेंड किया था सरकार को कि जो आपकी मेडिकल यूज के लिए कल्टीवेशन होती है ना, जहाँ पे ये नशा पूरे प्लांट में बन जाएगा, जो इवेंचुअली दवाई की तरह यूज होगा, वो सर्वेलेंस के अंडर ही होगा, वो ग्रीन हाउसेस के अंडर होगा, विद प्रॉपर ऐसे 24 आवर सर्वेलेंस इन टर्म्स ऑफ कैमरास एंड पीपल जो वहां पे सर्वेलेंस कर रहे हैं, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है या जो आप पौधे उगा रहे हो वो प्रोटेक्टेड रहे और मिसयूज नहीं हो। अगर आप ओपन कल्टीवेशन देते हो तो ओपन कल्टीवेशन सिर्फ इंडस्ट्रियल हेम्प के लिए दो, जो जिसमें नेचुरली ही नशा नहीं होगा, तो उससे आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो दिस वाज द रिकमेंडेशन दैट वी गिव। हम लोगों ने उत्तराखंड को भी, एमपी को भी, हिमाचल को भी, जितनी स्टेट से जब भी बात हुई है उन सबको यही रिकमेंडेशन दी है कि आप इस तरह से देखो कि आपका जो पौधा है वो मिसयूज के लिए अवेलेबल ही नहीं होना चाहिए। हाँ, ये अच्छा आइडिया ना, सर्वेलेंस में रहेगा अगर फॉर एग्जांपल, ऑल्दो उसमें भी बहुत सारे लोग लूप होल्स निकाल लेते हैं बट द प्रोबेबिलिटी रिड्यूसेस ड्रास्टिकली। तो कल्टीवेशन के लिए ये पार्ट हो गया। और जो जनरली उग रही है भांग, देखो नशे तो लोग उससे भी कर सकते हैं, है ना, उसके लिए हम लोगों ने बोला था कि आप कलेक्शन के लाइसेंसेस दो, जहां पे आप किसी को रिस्पॉन्सिबल बनाते हो वो सारी भांग कलेक्ट करने के लिए और सरकार के पास जमा करने के लिए, क्योंकि वो भी कंपनियों के पास जाके यूज हो सकती है दवाइयां बनाने के लिए और प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो जनरली भी अवेलेबल नहीं होगा, अगर पौधा मिलेगा ही नहीं लोगों को, क्योंकि सरकार ने डेजिग्नेट कर दिया कि इस एरिया में जितनी जंगली भांग उग रही है वो तुम्हें कलेक्ट करके लाके देनी है ना। तो
नॉर्मल जो बंदा है ना, जिसके पास एक्सेस नहीं है, वो अपने आप जाके मिसयूज नहीं कर पाएगा उस पौधे को।